एक ही धाम है जहाँ पर सबका लेवल बराबर है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है। इसलिए उसको शंकर भगवान को अगर दक्ष प्रजापति ने भेजा तो शमशान में भेजा, और शमशान कोई साधारण स्थान नहीं है, जहाँ सबका शान सम हो, जहाँ सबकी शान समता में हो, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, जहाँ सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। वही शिव का धाम है, वही शंकर का धाम। कोई साधारण सी भूमि नहीं है हमारा। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई सहजता नहीं है महाराज। 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंतर्गत है महाराज। 24,000 श्लोक, 12 संहिता शिव महापुराण में है। 24,000 श्लोक और 12 संहिता का अपार समुद्र है शिव महापुराण, अपार समुद्र। और ये तो भगवान ने जो प्याले दिए हैं, इससे शिव महापुराण को श्रवण करना, शिव का रसास्वादन ग्रहण करना है। जो भगवान ने प्रदान किए हैं करना। शास्त्र कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। मनुष्य की देह मिली है और बड़ी मुश्किल से मिली है। और आपने वचन दिया था भगवान को मानव देह पाने के लिए। मां के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, और भगवान से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे करुणा सागर, हे नारायण, हे राम, हे पांडुरंगा, हे हरि विठ्ठल, हमें मां के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम तेरा भजन करेंगे। गर्भ से बाहर निकाल, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकला, हम तो भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। भजन गायब हो गया और भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। थोड़ी देर भगवान का नाम लेने बैठ जाओ, थोड़ी देर भजन करने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान का संकीर्तन करने बैठ जाओ, थोड़ी देर माला लेकर बैठ जाओ, उतनी देर में तो सारे काम हो जाते हैं महाराज। उतनी देर में भोजन करने बैठोगे तब कोई नहीं आएगा, पर भजन करने बैठोगे तब परेशानी तो आएगी। भोजन करने बैठे तब कोई नहीं आने वाला, पर थोड़ी सी देर तुम भजन करने बैठ जाओ। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत लोक उजागर, राम दूत अतुल्य बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के सा। पूरी चालीसा चलती रहे और उसका पूरे घर का काम चलता रहे, पूरे घर। और वही चलते चलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखना उसके पास में लोग की हो तो ले ले आधा किलो, और 1 किलो शक्कर लिया ना, आधा किलो चाय की पत्ती लिया ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत लोग उजागर। भगवान भी सोच रहा है पहले जा तो जाप कर ले या सामान खरीद ले। भगवान को भी लगा, पर नहीं। मनुष्य देह मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, बड़ी कठिन। और ध्यान दें, कोई कहता है बचपन तो हमारे लिए अभी खेलने की उम्र है, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी कमाने की उम्र है, और फिर बुढ़ापा, उसमें भगवान का भजन हो जाएगा। बहुत कठिन, बहुत कठिन। महाराज शास्त्र कहता है भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आप लोगों ने देखा है क्या? अरे बोलो तो सही कि कोई बुढ़ापा आएगा, जीवन का क्या ठिकाना है। महाराज सत्य कहा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, सब गाइए, दोनों हाथ किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बड़ा कठिन है बचपन का। मनुष्य की जो देह मिली है वो भगवान के भजन के लिए मिली। मानव शरीर प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि हम भगवान का भजन करें, हम भगवान का स्मरण करें, और मानव शरीर ही मिला इसलिए। महाराज शास्त्र कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। कितने घंटे? जम के बोलिए जरा। 24 घंटे। 24 घंटे भगवान का भजन करो, और 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे भगवान का भजन जरूर करो। अपनी करमाला में है कोई 12 घंटे भजन करे? अरे बोलो तो सही। फिर शास्त्र कह रहा है तुम 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा तो करो रे। ए करमाला वालों, 6 घंटा करो। और 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 3 घंटा अगर तुम भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा तो, अरे बोलो तो, जरूर करो। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आधा घंटा भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, पर भजन जरूर करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उसके सिवाय कोई साधन है ही नहीं। 24 घंटा परमात्मा ने दिया, और वो भी भजन के लिए दिया कि तुम भजन करो, स्मरण करो, पुण्य करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, नाम स्मरण करो। और तुम 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाल सके, 1 मिनट भी तुम परमात्मा को नहीं दे सके, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। परंतु कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरे? इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में तो डूब के नहीं मर सकता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस मनुष्य ने मनुष्य योनि पाने के बाद में भगवान का भजन नहीं करा, पांडुरंगा का स्मरण नहीं करा, हरि विठ्ठल को नहीं जपा, जिसने मनुष्य देह पाने के बाद में शंकर का स्मरण नहीं करा, शिव पर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया, शंकर का अनुमोदन नहीं करा, शिव का स्मरण नहीं करा, वो मनुष्य एक कीड़े की तरह होता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। वो मनुष्य देह नहीं, वो मानव शरीर नहीं, वो एक कीड़े, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। मनुष्य देह बड़ा मुश्किल से मिलती है मनुष्य। 84 लाख योनियां काटते 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 तब अंतिम योनि है गौ माता की, और गाय की योनि से छूटने के बाद फिर मनुष्य की देह, तब मानव की योनि है। कीट, पतंगा, चींटी, झिंगुर, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अगर आप लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ी हो तो गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है, गरुड़ पुराण के 5वें अंश में लिखा है कि नीचे से कुत्ते की योनि है 4थे नंबर की, और 84 लाख योनि, चौथे आखिरी की जो 84 लाखवीं योनि है वो गौ माता की योनि है, और गौ माता की योनि के बाद जो योनि छूटती है वो मनुष्य की योनि है, वो मानव की देह है। तो जरा विचार करिए कितनी योनियां काटने के बाद अपन मनुष्य योनि में आए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में शास्त्र कहता है, जड़ भरत के चरित्र का जब श्रीमद् भागवत में वर्णन किया तो हिरण की योनि का चरित्र का वर्णन किया, और हिरण की योनि से छूटने के बाद मनुष्य योनि का चरित्र वर्णन किया। क्यों कहा? तो यहां शास्त्र कहता है कि गौ माता की सेवा करते 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 किसी के प्राण अगर छूट जाते हैं तो वो सीधे मनुष्य की योनि में चला जाता है। और मालूम पड़े, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि गौ माता की सेवा करो, गाय की सेवा करो। पर आज के ज़माने में हमने देखा ये करमाला में लोग, हम आ रहे थे पंढरपुर दर्शन करके कल, तो हमने आते आते देखा कि करमाला में लोग गाय की सेवा कम, भैंस की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं।
बहुत बहुत भैंस बंधी हुई थी पूरे यहां से वहां तक में। हाँ, आप देखना कभी जाते जाते जिसकी यहां देखो वहां भैंस बंधी, गाय थी 2, भैंस थी 4। अच्छा ईमानदारी से बोलो, गाय का जो बेटा होता है, गाय का जो बछड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो। बेल। बेल को कहते हैं नंदी। नंदी पर कौन बैठता है? जम के बोलो जरा, कौन बैठता है? भगवान शंकर। अब आ जाओ भैंस को, तो भैंस का जो बेटा होता है क्या बोलते हैं उसको? पाड़ा। उस पे कौन बैठता है? यमराज। अब सिफारिश का जमाना है, आज के जमाने में सिफारिश बगैर काम नहीं होता, सिफारिश बगैर एडमिशन नहीं होता, तो सिफारिश बगैर तो नौकरी नहीं मिलती। अब तुमने गौ माता की सेवा करी और गाय की सेवा करते 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 तुम्हारे प्राण छूट गए, तो भगवान शंकर से नंदी कहेगा, भोलेनाथ इसने मेरी माँ की बहुत सेवा करी, इसको जरा बैकुंठ तो लिया। और मान लो तुमने भैंस की बहुत सेवा करी, तो भैंस का जो छोरा है ना पाड़ा, वो यमराज से कहेगा इसने मेरी माँ भैंस की बहुत सेवा करी, जरा इसको नरक में तो लिया। अब मर्जी तुम्हारी, तुम गाय की करो भैंस की करो, तुम्हें जहां जाना हो तुम उसकी करो, मन तुम्हारा। और निवेदन है, अंतिम बिंदु है गौ माता, अंतिम। इसीलिए शास्त्र कहता है कि गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। गौ माता की सेवा करते अपने प्राणों को त्याग। और अंतिम बिंदु गाय, और चौथे नंबर की योनि है वो है कुत्ता की योनि। कौन सी योनि है? जम के बोलो, कुत्ते की। इसीलिए शास्त्र कहता है सवेरे सवेरे दुनिया के लोग मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमाने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, और मालूम पड़े कुत्ता घुमाते घुमाते और अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या एक्सीडेंट हो गया मान लो, और प्राण छूट गए, तो अब तुम्हारे प्राण कुत्ता घुमाते घुमाते छूटे और तुम्हारा ध्यान उस कुत्ते में लगा रहा, तो कुत्ते को ध्यान करते करते अगर मरोगे तो कौन सी योनि मिल गई? अरे बोलो तो, कुत्ता की। अब कुत्ता की योनि चौथे नंबर की, काटते काटते चौथे नंबर की योनि के बाद कुत्ता के बाद बनना पड़ता है जुआ, जो सिर में जू पड़ती है वो बनना पड़ता है, और जू के बाद बनना पड़ता है इल्ली, इल्ली के बाद में जो नदी में नाले में जो काई जम जाती है, उस काई में जो कीड़ा पड़ जाता है, उस कीड़े की योनि। उसके बाद ये योनियां छूटते 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 तब मनुष्य की योनि आती, अंतिम योनि है मनुष्य की। महाराज गौ माता की योनि आई, फिर गाय की योनि से छूटे, फिर मनुष्य की देह प्राप्त करी, और उस मनुष्य की देह को प्राप्त कर कर भगवान के भजन में तल्लीन रहे महाराज, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे। मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिलती, बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है महाराज। 84 लाख योनियां काटो तब मानव की